हेलो दोस्तों। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और सोच रहे हैं कि 12th के बाद कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, कौन सी जॉब में हाई सैलरी है और फ्यूचर सिक्योर रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 हाई पेइंग करियर ऑप्शंस के बारे में। फर्स्ट नंबर पे है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी प्रोफेशनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सॉफ्टवेयर बनाना, मोबाइल ऐप्स डेवलप करना, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करना, एआई टूल्स पर काम करना, डेटाबेसेस मैनेज करना और स्केलेबल सिस्टम्स डिज़ाइन और मेंटेन करना होता है। इस फील्ड में आने के लिए 12th में पीसीएम लेना होता है। उसके बाद बीटेक, बीई या कंप्यूटर साइंस या आईटी या बीसीए कंप्लीट करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स पर फोकस करना ज़रूरी होता है। कोर्स ड्यूरेशन आमतौर पर 3 से 4 साल होता है और फुल फीस 50,000 से 2-3 लाख रुपए तक हो सकती है, जो कॉलेज और कंट्री पर डिपेंड करती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 70,000 रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हाई सैलरी 25 से 60 एलपीए या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। टॉप हायरिंग कंपनीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन्फोसिस, टीसीएस और एक्सेंचर शामिल हैं, जहां फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स दोनों को हायर करती हैं। सेकंड नंबर पर है डॉक्टर, एमबीबीएस या स्पेशलिस्ट। डॉक्टर का काम पेशेंट्स का इलाज करना, डिजीजेस का डायग्नोसिस करना, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, सर्जरी परफॉर्म करना और ओवरऑल मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है, जिसमें पेशेंट की हेल्थ और रिकवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रोफेशन में आने के लिए 12th में पीसीबी लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद नीट एग्ज़ाम क्लियर करके एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करना होता है और फिर एमडी या एमएस करके किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन की जाती है। एमबीबीएस कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 5.5 साल होती है, जिसमें इंटर्नशिप शामिल होती है और फुल फीस प्राइवेट कॉलेजेस में 50 लाख से 1 करोड़ तक हो सकती है, जबकि स्पेशलाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा 3 से 5 साल लगते हैं और उसकी फीस अलग होती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 1.2 लाख रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ हाई सैलरी 30 से 50 एलपीए या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। टॉप हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एम्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ केयर शामिल हैं, जहां डॉक्टर्स को अच्छे करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। थर्ड नंबर पर है कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट का काम पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट को सेफली ऑपरेट करना, फ्लाइट प्लानिंग और नेविगेशन हैंडल करना, वेदर और एयर ट्रैफिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना और पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट इंश्योर करना होता है। इस करियर के लिए 12th में पीसीएम लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल से कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है, जिसमें फ्लाइंग आवर्स, थियरी एग्जाम्स और मेडिकल फिटनेस शामिल होती है। कोर्स ड्यूरेशन लगभग 2 से 3 साल होती है और टोटल फीस 40 लाख से 80 लाख रुपए तक हो सकती है, जो फ्लाइंग स्कूल और कंट्री पर डिपेंड करती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 1.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, एयरक्राफ्ट टाइप और इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ हाई सैलरी 70 एलपीए से 1 करोड़ प्लस तक भी पहुंच सकती है। टॉप एयरलाइंस जहां कमर्शियल पायलट्स को काम करने का मौका मिलता है, उनमें इंडिगो, एयर इंडिया, एमिरेट्स और कतर एयरवेज शामिल हैं, जहां ग्लोबल रूट्स और हाई ग्रोथ एविएशन करियर मिलता है। फोर्थ नंबर पर है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का काम लार्ज डेटा को एनालाइज करना, पैटर्न्स और ट्रेंड्स निकालना, मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू प्रेडिक्शंस बनाना और इन इनसाइट्स का यूज़ करके कंपनीज के बिजनेस डिसीजंस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स को बेटर बनाना होता है। इस करियर के लिए आमतौर पर 12th में पीसीएम चूज़ किया जाता है। उसके बाद बीटेक या बीएससी कंप्लीट करके डेटा साइंस, एआई या मशीन लर्निंग में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, प्रोग्रामिंग, पाइथन, सीक्वल, स्टैटिस्टिक्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना ज़रूरी होता है। कोर्स ड्यूरेशन यूजुअली 3 से 4 साल होती है और फुल फीस 1 लाख से 15 लाख रुपए तक हो सकती है, जो इंस्टीट्यूट और स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, एडवांस स्किल्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ हाई सैलरी 40 से 70 एलपीए तक भी जा सकती है। टॉप हायरिंग कंपनीज में गूगल, अमेजॉन, आईबीएम, फ्लिपकार्ट और मेटा शामिल है, जहां डेटा साइंटिस्ट्स की डिमांड बहुत हाई होती है। फिफ्थ नंबर पर है एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर का काम एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स को डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट और इम्प्रूव करना होता है, जिसमें एरोडायनामिक्स, प्रोपल्जन सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। इस फील्ड में आने के लिए 12th में पीसीएम लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, स्पेस साइंस, सिमुलेशन टूल्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस किया जाता है। कोर्स ड्यूरेशन आमतौर पर 4 साल होती है और फुल फीस 8 लाख से 25 लाख रुपए तक हो सकती है, जो इंस्टीट्यूट और कंट्री पर डिपेंड करती है।
सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ हाई सैलरी 30 से 50 एलपीए तक भी पहुंच सकती है। टॉप ऑर्गेनाइजेशंस जहां एरोस्पेस इंजीनियर्स को काम करने का मौका मिलता है, उनमें इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, आईआईटीज और आईआईएससी शामिल हैं, जहां कटिंग एज एविएशन और स्पेस मिशंस पर काम किया जाता है। 6 नंबर पर है एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर। एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम इंटेलिजेंट एआई सिस्टम्स डिज़ाइन करना, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स बनाना, रिकमेंडेशन इंजन्स डेवलप करना, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स पर काम करना और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ऑटोमेशन और स्मार्ट एल्गोरिदम्स के थ्रू सॉल्व करना होता है। इस करियर में आने के लिए 12th में पीसीएम लेना होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग, बीटेक या बीएससी कंप्लीट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स, पाइथन, एमएल फ्रेमवर्क्स, मैथमेटिक्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना जरूरी होता है। कोर्स ड्यूरेशन लगभग 4 साल होती है और फुल फीस 2 लाख से 20 लाख रुपए तक हो सकती है, जो कॉलेज, स्पेशलाइजेशन और कंट्री पर डिपेंड करती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, एडवांस्ड रिसर्च और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हाई सैलरी 50 से 80 एलपीए तक भी पहुंच सकती है। टॉप कंपनीज जो एआई और एमएल इंजीनियर्स को हायर करती हैं, उनमें ओपन एआई, गूगल, निविडिया, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं, जहां कटिंग एज एआई प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। 7th नंबर पर है माइनिंग इंजीनियर। माइनिंग इंजीनियर का काम कोल, आयरन, गोल्ड, बॉक्साइट जैसे मिनरल्स की सेफ और एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन की प्लानिंग करना, माइन का प्रॉपर डिज़ाइन बनाना, ब्लास्टिंग और हैवी मशीनरी का सही यूज़ इंश्योर करना, वर्कर्स सेफ्टी रूल्स फॉलो करवाना और ओवरऑल प्रोडक्शन और कॉस्ट मैनेजमेंट हैंडल करना होता है। इस करियर में आने के लिए 12th में पीसीएम लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद बीटेक या बीई इन माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करके इंटर्नशिप और रियल माइन साइट एक्सपीरियंस के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की जाती है। कोर्स ड्यूरेशन लगभग 4 साल होती है और फीस 1.5 लाख से 12 लाख रुपए तक हो सकती है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कंपैरेटिवली कम होती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से 80,000 रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, लीडरशिप रोल और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हाई सैलरी 40 से 60 एलपीए तक पहुंच सकती है। टॉप कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जहां माइनिंग इंजीनियर्स को काम करने का मौका मिलता है, उनमें कोल इंडिया, वेदांता, टाटा स्टील, एनएमडीसी, अदानी माइनिंग, रियो टिंटो और बीएचपी शामिल हैं, जहां लार्ज स्केल नेशनल और इंटरनेशनल माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। 8th नंबर पर है फार्मासिस्ट या फार्मा साइंटिस्ट। फार्मासिस्ट या फार्मा साइंटिस्ट का काम मेडिसिन्स डेवलप करना, ड्रग रिसर्च और फॉर्मुलेशन पर काम करना, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस इंश्योर करना, क्लिनिकल ट्रायल्स में सपोर्ट देना और सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन्स मार्केट तक पहुंचाना होता है। इस करियर के लिए 12th में पीसीबी लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद बी फार्म कंप्लीट करके फार्मासिस्ट बन सकते हैं या हायर रोल्स के लिए एम फार्म करके रिसर्च, प्रोडक्शन या रेगुलेटरी अफेयर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन लगभग 4 से 6 साल होती है और टोटल फुल फीस 1 लाख से 8 लाख रुपए तक हो सकती है, जो कॉलेज और स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 60,000 रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपोजर और इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज के साथ हाई सैलरी 15 से 35 एलपीए तक भी पहुंच सकती है। टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहां फार्मासिस्ट और फार्मा साइंटिस्ट्स को स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनमें सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और फाइजर शामिल है, जहां रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। 9th नंबर पर है रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च साइंटिस्ट का काम नई डिस्कवरीज करना, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स पर डीप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना, इनोवेशन डेवलप करना, डेटा एनालाइज करना और अपनी रिसर्च को जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स के थ्रू पब्लिश करना होता है, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। इस करियर के लिए पहले बीएससी कंप्लीट किया जाता है, फिर एमएससी करके फिर पीएचडी की जाती है, जहां एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एडवांस्ड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन और थीसिस वर्क होता है। टोटल कोर्स ड्यूरेशन लगभग 8 से 10 साल होती है और ओवरऑल फीस 1 लाख से 6 लाख रुपए तक होती है। खासकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये काफ़ी अफोर्डेबल होती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से 90,000 रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और सीनियर रिसर्च रोल्स के साथ हाई सैलरी 20 से 35 एलपीए तक भी पहुंच सकती है। टॉप इंस्टीट्यूट्स जहां रिसर्च साइंटिस्ट काम करते हैं, उनमें इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, आईआईटीज और आईआईएससी शामिल हैं, जहां कटिंग एज रिसर्च और नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। 10th नंबर पर है सिविल इंजीनियर।
सिविल इंजीनियर का काम रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, डैम्स, मेट्रो लाइन्स और एयरपोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरविजन करना, मटेरियल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करना, कॉस्टिंग और बजटिंग हैंडल करना और पूरे प्रोजेक्ट का इफेक्टिव मैनेजमेंट करना होता है। इस करियर में आने के लिए 12th में पीसीएम लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद बीटेक या बीई इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया जाता है और हायर स्पेशलाइजेशन के लिए गेट क्लियर करके एमटेक करना ऑप्शनल होता है। कोर्स ड्यूरेशन आमतौर पर 4 साल होती है और फीस 50,000 से 10 लाख रुपए तक हो सकती है, जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 50,000 रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट लीडरशिप और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हाई सैलरी 15 से 35 एलपीए तक पहुंच सकती है। टॉप कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जहां सिविल इंजीनियर्स को काम करने का मौका मिलता है, उनमें एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट्स, डीएलएफ, एनसीसी, गैमन इंडिया, एफकॉन्स, पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी शामिल हैं, जहां लार्ज स्केल गवर्नमेंट और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। आज आपने देखा कि सॉफ्टवेयर, मेडिकल, एआई, डेटा साइंस, माइनिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसे करियर्स साइंस स्ट्रीम में हाई सैलरी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। बस ज़रूरत है सही डिसीजन और सही मेहनत की। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव करियर वीडियोस रोज़ देखना है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।